बात है दोस्तों 17 नवंबर 2012 की। पैसिफिक कोस्ट ऑफ मैक्सिको के एक छोटे से गांव में जोस एल्वरिंगा नाम का एक मछुआरा रहता था। जोस की अपने गांव में काफी ज्यादा इज्जत थी क्योंकि वो मछली पकड़ने में काफी ज्यादा माहिर था और उसे समुद्र में जाने का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। उस दिन जोस हमेशा की तरह अपने साथी इजिक्विल कोर्डोवा के साथ समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जा रहा था। ये ट्रिप उनकी सिर्फ 30 घंटों की होने वाली थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ एक दिन का ही खाना और पानी लिया हुआ था। उस दिन मौसम भी काफी अच्छा था, लेकिन जैसे ही वो दोनों समुद्र में पहुंचे उसके कुछ घंटों बाद ही समुद्र में एक बहुत भयंकर तूफान आ गया। तूफान की वजह से उनकी नाव में पानी भरने लगा और नाव किनारे से दूर जाने लगी। इस हादसे की वजह से उनकी नाव किनारे से काफी ज्यादा दूर पहुंच चुकी थी। क्या जोस और इजिक्विल सही सलामत घर वापस लौट पाएंगे और आगे उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। तूफान थमने के बाद जोस और इजिक्विल को रियलाइज होता है कि वो इस सुनसान समुद्र में फंस चुके हैं जहां पर सिर्फ दूर दूर तक नीला पानी ही है। उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी थी कि उनकी बोट का इंजन पूरी तरह से खराब हो चुका था और वो किनारे से काफी दूर आ पहुंचे थे। उनकी बोट में एक रेडियो भी था जिसकी मदद से उन्होंने अपने बॉस से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनके बॉस का कोई भी जवाब नहीं आया। जवाब का इंतजार करते करते अब उनके रेडियो की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से उनका बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कनेक्शन टूट गया। अब इस हादसे को 5 दिन बीत चुके थे। जोस और इजिक्विल के बॉस ने उन दोनों को ढूंढने के लिए एक सर्च पार्टी भी समुद्र में भेजी, लेकिन उनका कुछ पता न चल सका। जो खाना वो अपने साथ ले गए थे वो कब का खत्म हो चुका था। अब उन दोनों ने बोट पर आने वाले परिंदों को कच्चा ही खाना शुरू कर दिया और उन्होंने समुद्र में बहने वाली खाली प्लास्टिक की बोतलों से मछली पकड़ने का जाल बनाया, जिससे वो मछली पकड़ा करते थे और पानी पीने के लिए बारिश का पानी बोतलों में इकट्ठा कर लिया करते थे। और जब बारिश नहीं पड़ा करती थी तो वो मछली और टर्टल्स का खून पिया करते थे। रोजाना उन्हें एक ना एक नई परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसी तरह उन्हें कई हफ्ते और महीने गुजर गए, लेकिन एक दिन इस सब से परेशान होकर इजिक्विल कोर्डोवा ने अपनी खुदकुशी कर ली। जोस, जो कि सबसे पहले ही काफी ज्यादा परेशान था, इजिक्विल के जाने के बाद वो और ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया। अब इस सुनसान समुद्र में उससे बात करने वाला भी कोई नहीं था। लगभग 6 महीनों बाद जोस को एक शिप दिखाई देती है, जिससे जोस की जीने की उम्मीद एक बार फिर से जाग उठती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि वो शिप जोस की बोट से काफी ज्यादा दूर होती है। जोस ने हाथ हिलाकर काफी सारे इशारे किए, लेकिन शिप में से बोट को किसी ने भी नहीं देख पाया और उसकी जिंदा रहने की उम्मीदों पर फिर से पानी फिर गया। सोचकर देखिए दोस्तों, 6 महीने बाद जोस को जीने की एक उम्मीद दिखाई दी थी, लेकिन वो भी उससे दूर चली गई। जोस के जीने की उम्मीद खत्म सी हो रही थी। एक एक दिन उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। जोस को अब इस छोटी सी बोट पर 14 महीने हो चुके थे। इन 14 महीनों में जोस ने लगभग 9000 मील से ज्यादा का सफर तय कर लिया था। 14 महीनों बाद उसे समुद्र में कुछ नारियल तैरते हुए दिखाई दिए। जोस समझ चुका था कि आसपास कोई आइलैंड है और उसे पास में ही एक आइलैंड दिख जाता है। जोस अपनी इस आखिरी उम्मीद को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने नाव में से छलांग लगा दी और तैरकर आइलैंड पर पहुंच गया। इतने लंबे सफर के बाद आइलैंड पर पहुंचकर जोस से खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। पास में ही उसे एक बीच हाउस दिखाई देता है, जहां पर वहां का एक लोकल मैन मौजूद होता है। जोस ने 14 महीनों बाद किसी इंसान से मुलाकात की थी। जोस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन जोस को कहाँ पता था एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही जोस उस आइलैंड से एयरपोर्ट पे पहुंचता है तो उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि उस पे इजिक्विल कोर्डोवा की मौत का इल्जाम लग चुका होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।